मानसून का नाम सुनते ही बारिश, चाय, पकोड़े और मिट्टी की खुशबू याद आती है। ये मौसम हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है, क्योंकि इसकी पहली बूंदें ही गर्मी से राहत और ताजगी का एहसास दिलाती हैं। लेकिन ये सिर्फ मौसम नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गांवों की जिंदगी, किसानों की मेहनत और देश की खुशहाली इसी पर टिकी है। सोचिए, मानसून न आए तो नदियां सूख जाएंगी, खेत बंजर हो जाएंगे और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और पानी की किल्लत हो जाएगी। शहरों और गांवों में जीवन ठहर सा जाएगा। मानसून हवाओं का खेल है, समंदर से नमी लेकर आती हैं और ये नमी ही जीवन का आधार बनती है। और जब ये हवाएं जमीन पर पहुंचती हैं तो बारिश होती है। हर कोना, हर खेत, हर पेड़ इससे हरा भरा हो उठता है। हमारी आधी खेती इसी बारिश पर निर्भर करती है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए मानसून का इंतजार करते हैं। अच्छी बारिश मतलब अच्छी फसल और देश की तरक्की। यही फसल हमारे घरों तक अनाज पहुंचाती है। ये बारिश बांधों और तालाबों को भी भर देती है, जिससे हमें साल भर बिजली और पानी मिलता है। जल ही जीवन है और मानसून इसका सबसे बड़ा स्रोत है। तो अगली बार बारिश हो तो याद रखना, ये बूंदें कितनी कीमती हैं। ये सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद और जीवन का प्रतीक है। मानसून उम्मीदें लेकर आता है, हर दिल में नई आस जगाता है। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाता है, बच्चों की हंसी गूंज उठती है और पूरे देश में नई जान फूंक देता है। हर पेड़, हर नदी, हर इंसान में एक नई ऊर्जा भर देता है। ये सिर्फ मौसम नहीं, हमारी संस्कृति और जिंदगी का हिस्सा है। भारत का असली हीरो जो हर साल नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है। मानसून बनता कैसे है? हर साल करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां और राहत लाने वाला ये मौसम आखिर बनता कैसे है? सारा खेल है गर्मी और हवा के दबाव का। जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमकता है तो भारत की जमीन बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। गर्मियों में भारत की जमीन तप जाती है, जिससे ऊपर की हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, नीचे कम दबाव बनता है। इस कम दबाव के कारण आसपास की हवाएं वहां खींचने लगती हैं। समंदर के ऊपर ठंडी भारी हवा होती है, वहां हाई प्रेशर एरिया बनता है। समुद्र की सतह ठंडी रहती है, जिससे वहां की हवा भारी और ठंडी बनी रहती है। अब समंदर की ठंडी नमी से भरी हवाएं कम दबाव वाली जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। ये हवाएं अपने साथ समुद्र की नमी भी लेकर आती हैं। ये हवाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पानी की भाप लेकर आती है। रास्ते में ये और भी नमी सोखती जाती है, जिससे बादल और घने हो जाते हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। पहाड़ इन बादलों को रोकते हैं, जिससे जोरदार बारिश होती है। यही है मानसून का जादू। गर्मी, हवा और समंदर मिलकर हर साल भारत को जीवन देते हैं। बारिश के बाद धरती हरी भरी हो जाती है और लोग राहत की सांस लेते हैं। भारत में मानसून के दो मुख्य रूप होते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों ही देश के मौसम और कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर तक आता है और इस दौरान देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसी बारिश से खेत लहलहा उठते हैं और नदियां उभर जाती हैं। ये मानसून दो शाखाओं में बंट जाता है। अरब सागर की शाखा पश्चिमी भारत में भारी बारिश लाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी भारत में वर्षा करती है, जिससे असम, पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाके भीग जाते हैं। इन दोनों शाखाओं के कारण देश का ज्यादातर हिस्सा हरियाली से भर जाता है और जीवन में ताजगी आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है, जब हवाएं उत्तर पूर्व से चलकर बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं और बारिश लाती है। ये मानसून खासकर दक्षिण भारत में, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, सर्दियों के मौसम में बारिश का मुख्य स्रोत है। तो साउथ वेस्ट मानसून पूरे देश के लिए जीवनदायिनी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। मानसून का भारत में आना किसी त्योहार जैसा है, हर साल तय वक्त पर। इसका सफर अंडमान निकोबार से मई के आखिर में शुरू होता है, फिर 1 जून को केरल पहुंचता है।
केरल से मानसून तेजी से मुंबई, कोलकाता, फिर देश के अंदरूनी हिस्सों तक फैलता है। जुलाई तक ये दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तक पहुंच जाता है। पूरा देश भीग जाता है। इस सफर में मानसून को करीब 1.5 महीना लगता है। सितंबर से मानसून की वापसी शुरू होती है। राजस्थान से लेकर पूरे देश से धीरे धीरे विदा लेता है। इसके बाद दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारी आती है। मानसून का सबसे बड़ा असर खेती पर है। भारत की आधी खेती इसी पर निर्भर है। धान, मक्का, कपास जैसी फसलें मानसून में बोई जाती हैं। अच्छी बारिश मतलब बम्पर फसल। ये बारिश नदियां, तालाब, बांध भर देती है। साल भर पीने का पानी और बिजली मिलती है। कमजोर मानसून से पानी और बिजली की किल्लत हो सकती है। मानसून हमारी संस्कृति में भी बसा है। त्योहार, घूमना, चाय पकौड़े सब इसी से जुड़े हैं। कभी कभी ज्यादा बारिश बाढ़ और भूस्खलन भी लाती है। समझदारी से पानी बचाना और तैयार रहना जरूरी है। मानसून हर साल हमें प्रकृति की ताकत और जीवन के सबक सिखाता है।